आईपीएल का मैच नंबर 4 दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में विशाखापट्टनम में खेला गया। ये मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरपूर रहा और इस मैच में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी कभी मैच एलएसजी के तरफ झुकता हुआ नजर आया तो कभी कभी ये मैच दिल्ली कैपिटल्स की तरफ झुकता हुआ नजर आया और ये पूरा दर्शकों में एक रोमांच भरा हुआ मैच है। पूरा स्टेडियम झूम उठा। ये पूरा मैच एक पैसा वसूल मैच था। तो ये मैच कैसा रहा चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अंत तक देखते रहिए, पूरा रोमांच से भरपूर होगा ये वीडियो, जहां पे आपको इस मैच के बारे में बहुत सी डिटेल्स पता चलेगा। तो ये जो मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, इस मैच में दिल्ली कैपिटल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और एलएसजी के तरफ से दो सलामी बल्लेबाज के रूप में एडेन मार्करम और मिचेल मार्श मैदान में उतरते हैं और पहले ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क। और स्टार्क की इस ओवर में मिचेल मार्श एक छक्का मारते हैं और इस ओवर में 7 रन देते हैं मिचेल स्टार्क। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल का इस ओवर में अक्षर पटेल 5 रन देते हैं, जिसमें कि एक चौका होता है जिसको एडेन मार्करम मारते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर हो जाता है 12 रन, कोई विकेट खोए बिना 12 रन। तीसरा ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क का ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। इस ओवर का शुरुआत में पहले ही गेंद पर आदम मार्करम ने एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और उसके बाद मिचेल मार्श 3 शानदार शॉट्स खेलते हैं। इस ओवर में उन्होंने इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का मारते हैं और इस तरह मिचेल स्टार्क इस ओवर में 21 रन देते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर हो जाता है 33 पर 0। इसी तरह चौथे ओवर में अक्षर पटेल एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं और वो रन के गति को रोकने में कामयाब होते हैं। चौथे ओवर में अक्षर पटेल सिर्फ 7 रन देते हैं, जिसमें एक चौका होता है और उसको मिचेल मार्श एक चौका मारते हैं। वहीं 5वें ओवर में एक नए गेंदबाज की एंट्री होती है और विपराज निगम गेंदबाजी का कमान संभालते हैं और उनके इस ओवर में 2 चौके होते हैं। पहला चौका होता है मिचेल मार्श का, लेकिन विपराज निगम वापसी करते हुए इस ओवर में मार्करम को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और उनको कैच आउट करने के बाद उनके जगह बल्लेबाजी करने आते हैं निकोलस पूरन और निकोलस पूरन आते ही अपना आक्रामक अंदाज शुरू कर देते हैं और ओवर की आखिरी गेंद में एक शानदार चौका जड़ देते हैं और इस तरह 5वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 50 पर 1 में पहुंच जाता है। 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मुकेश कुमार और मुकेश कुमार के इस ओवर में मुकेश कुमार 14 रन देते हैं। पावर प्ले की ये आखिरी ओवर था और इस ओवर को संभल कर खेलने की ज़रूरत थी, लेकिन इस ओवर में मिचेल मार्श एक छक्का और एक चौका जड़ देते हैं और इसी तरह पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर हो जाता है 64 पर 1। और उसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं विपराज निगम और विपराज निगम को करारा प्रहार किया जाता है इस ओवर में और ये एक बहुत ही बड़ा ओवर रहा पूरी मैच में। इस ओवर में 25 रन देते हैं विपराज निगम। तो ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं विपराज निगम और विपराज निगम का ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में विपराज निगम 25 रन देते हैं, जो कि एक बड़ा ओवर साबित होता है और इस ओवर में शुरुआती गेंद में ही मिचेल मार्श एक छक्का जड़ देते हैं और उसके बाद निकोलस पूरन भी लगातार उनको 3 छक्के जड़ देते हैं। इस तरह इस ओवर में हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं मिचेल मार्श। महज 21 बॉल में वो 50 रन पूरा कर लेते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 89 पर 1। 8वां ओवर शुरू होते होते कुलदीप यादव गेंदबाजी करने मैदान में उतरते हैं और कुलदीप यादव अपने पहले ओवर में 9 रन देते हैं। कुलदीप यादव इस ओवर में निकोलस पूरन 2 चौके कस देते हैं और इस तरह इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 98 पर 1 में पहुंच जाता है। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा और मोहित शर्मा का ये ओवर काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हुआ। इस ओवर में मोहित शर्मा 10 रन देते हैं और इस ओवर में मिचेल मार्श एक चौका मारते हैं और लेकिन इस ओवर में 2 वाइड गेंद भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरह इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 108 पर 1 पहुंच जाता है। 10वें ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर गेंदबाजी का कमान संभालते हैं और कुलदीप यादव रन के ऊपर गति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से कामयाब रहते हैं
और इस ओवर में वो मिचेल मार्श उन्हें एक छक्का कस देते हैं, लेकिन पूरे ओवर में कुलदीप यादव सिर्फ 9 रन देते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 117 पर 1। तो ओवर में मोहित शर्मा गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर में भी वो 8 रन देते हैं। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार और मुकेश कुमार का ये ओवर काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हुआ। इस ओवर में मिचेल मार्श उन्हें एक छक्का कस देते हैं पहले ही गेंद में, लेकिन वापसी करते हुए मुकेश कुमार ने भी उनको आउट कर देते हैं और त्रिशंत स्टब्स के हाथों कैच आउट कर देते हैं और उनके बाद उनके जगह बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। इस तरह 12वें ओवर के बाद टीम का स्कोर था 133 पर 2 और इस ओवर में महज 8 रन ही मिलते हैं। तो 13वां ओवर में गेंदबाजी करने आए स्टब्स और स्टब्स के इस ओवर में ये काफ़ी महंगा साबित हुआ। पूरे मैच में देखा जाए तो एक महंगा ओवर इसको माना जाएगा, क्योंकि इस ओवर में निकोलस पूरन उन्हें 28 रन मारते हैं और उनमें से 4 छक्के और 1 चौका होता है। तो निकोलस पूरन इस ओवर में भी अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह ये ओवर खत्म होता है। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं कुलदीप यादव और कुलदीप यादव का ये ओवर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओवर रहा। इस ओवर में कुलदीप यादव सिर्फ 1 रन देते हैं और साथ में 1 विकेट भी झटकने में कामयाब होते हैं। इस ओवर में कुलदीप यादव ऋषभ पंत को फैफ डुप्लेसिस के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं और ऋषभ पंत खाता खोलने से पहले ही पैवेलियन को वापस जाने को मजबूर हो जाते हैं और फिर उनके जगह पे बल्लेबाजी करने आते हैं डेविड मिलर और इस तरह 14वां ओवर के बाद टीम का स्कोर था 162 पर 3 और इस ओवर में निकोलस पूरन 70 पे खेल रहे थे 27 बॉल में। 15th ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क और इस ओवर में मिचेल स्टार्क भी काफ़ी अच्छा असरदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया और मिचेल स्टार्क के इस ओवर में निकोलस पूरन उन्हें एक चौका कस देते हैं और बाद में वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क भी निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उनके जगह पे बल्लेबाजी करने आते हैं आयुष बडोनी और निकोलस पूरन इस ओवर में आउट होने से पहले 30 गेंदों पर 75 रन का एक शानदार तूफानी पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 170 पर 4। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के कप्तान अक्षर पटेल और अक्षर पटेल भी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में महज 6 रन देते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 177 पर 4। 17th ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव और कुलदीप यादव भी कप्तान अक्षर पटेल को साथ देते हुए काफ़ी अच्छा गेंदबाजी करते हैं और इस ओवर में वो सिर्फ 2 रन देते हुए 2 बड़े विकेट भी झटकने में कामयाब होते हैं। कुलदीप यादव आयुष बडोनी को स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी ज़्यादा देर पिच पर टिक नहीं पाते हैं और अक्षर पटेल उनको रन आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं शहबाज अहमद और इस तरह 18th ओवर के शुरुआत में गेंदबाजी करने आते हैं मोहित शर्मा और मोहित शर्मा का इस ओवर में मोहित शर्मा सिर्फ 10 रन देते हैं जिसमें कि कोई भी बड़ा शॉट शामिल नहीं होता है। तो इस तरह 18th ओवर के बाद टीम का स्कोर था 188 पर 6। 19वां ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क और मिचेल स्टार्क के इस ओवर में शहबाज अहमद उन्हें एक करारा चौका प्रहार करते हैं और इस ओवर में एक विकेट भी वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क लेते हैं। मिचेल स्टार्क शहबाज अहमद को टी विजय के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 8 बॉल में 9 रन बनाकर शहबाज आउट हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं रवि बिश्नोई, लेकिन अगले ही 2 बॉल के बाद रवि बिश्नोई को भी स्टार्क बोल्ड आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आए दिग्वेश सिंह। आखिरी ओवर के आखिरी 2 गेंदों में डेविड मिलर 2 शानदार छक्के जड़ देते हैं और टीम के स्कोर को 209 तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। इस तरह पूरी पारी 209 रन पे सिमट जाता है और दिल्ली कैपिटल्स के आगे एलएसजी 210 रन का टारगेट तय कर देते हैं। एलएसजी की 210 रन का टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगॉर्क और फैफ डिप्लोसिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर
एलएसजी के तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं। पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर कमाल का गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं और पहले ओवर में ही वो 2 विकेट झटकने में कामयाब रहते हैं। शार्दुल ठाकुर सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैकगर्क को बडोनी के हाथों कैच आउट कर देते हैं और मैकगर्क बिना खाता खुले ही मैदान से बाहर चले जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं अभिषेक पोरेल। लेकिन अभिषेक पोरेल भी ज़्यादा देर मैदान में टिक नहीं पाते हैं। अगले ही गेंद में शार्दुल ठाकुर अभिषेक पोरेल को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं समीर रिजवी। इस तरह पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 7 पर 2 में पहुंच जाता है और शार्दुल ठाकुर बहुत ही किफ़ायती साबित होते हुए इस ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं और 2 इम्पोर्टेंट विकेट भी झटकने में कामयाब रहते हैं। दूसरे ओवर में एम सिद्धार्थ गेंदबाजी करने आते हैं और ये ओवर में भी रनों की गति को रोकने में वो कामयाब रहते हैं और साथ में 1 विकेट भी चटकाने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर में सिद्धार्थ समीर रिजवी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं कप्तान अक्षर पटेल और इस तरह दूसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 पर 3। तीसरे ओवर में दिग्वेश सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर में वो 2 चौके देते हैं और इस ओवर में फैफ डुप्लेसिस उन्हें 2 चौके मारते हैं और इस तरह तीसरे ओवर के बाद टीम का स्कोर 17 पर 3 में पहुंच जाता है। चौथा ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के इस ओवर का पहला गेंद में ही अक्षर पटेल उन्हें एक धुआंधार छक्का जड़ देते हैं और आगे फैफ डुप्लेसिस भी उन्हें 2 शानदार चौके मारते हैं। इस तरह एम सिद्धार्थ इस ओवर में 15 रन देते हैं और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 36 पर 3 में पहुंच जाता है। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का पहला ओवर बहुत ही अच्छा गया था और 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर फिर से बॉलिंग करने के लिए आते हैं और इस ओवर में शार्दुल ठाकुर को अक्षर पटेल एक चौका मारते हैं, वही फैफ डुप्लेसिस भी एक छक्का मारते हैं और इस तरह इस ओवर में 13 रन शार्दुल ठाकुर देते हैं और इस तरह इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 46 पर 3 पे पहुंच जाता है। रनों की गति थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में बढ़ने लगा था और फिर 6वां ओवर में दिग्वेश सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और इस बार वो ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहते हैं। इस ओवर में अक्षर पटेल उन्हें एक चौका मारते हैं और अगले ही बॉल में दिग्वेश अक्षर पटेल को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर देते हैं। अक्षर पटेल 11 बॉल में 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आए त्रिशन स्टब्स। देखा जाए तो निकोलस पूरन इस मैच में 3 कैच अब तक पकड़ चुके होते हैं और पावर प्ले के आखिरी ओवर तक टीम का स्कोर 58 पर 4 में पहुंच जाता है। 7वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और बिश्नोई का ये ओवर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहा क्योंकि इस ओवर में फैफ डुप्लेसिस उन्हें एक छक्का तो मारते हैं लेकिन अगले ही आगे चलकर इसी ओवर में ही रवि बिश्नोई फैफ डुप्लेसिस को भी डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और फिर डुप्लेसिस 18 बॉल में 29 रन का एक शानदार पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाला प्लेयर आशुतोष शर्मा और 7वें ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 66 पर 5। 8वें ओवर में दिग्वेश सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और उनके इस ओवर में आशुतोष शर्मा एक चौका मारते हैं और दिग्वेश इस ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं। 9वें ओवर में रवि बिश्नोई फिर से गेंदबाजी करने आते हैं, उनके एक ओवर में त्रिशत स्टब्स एक छक्का मारते हैं और वहीं आशुतोष शर्मा भी उन्हें एक करारा चौका जड़ देते हैं। इस तरह 9वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 83 पर 5 में पहुंच जाता है। देखा जाए तो यहाँ तक रनों का गति जिस तरह चल रहा था काफ़ी पीछे चल रहा था, दिल्ली कैपिटल्स एलएसजी से पीछे चल रहा था और जीत करीब करीब दूर जाता नजर आ रहा था। लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर वही हालत दोहराई जाती है और इस ओवर में भी कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिलता है। इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिया जाता है। उसी तरह 11वें ओवर में भी एम सिद्धार्थ गेंदबाजी करने आते हैं और वो भी गेंदबाजी में काफ़ी कसा हुआ गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ 7 रन देते हैं। त्रिशत स्टब्स को इस ओवर में सिर्फ एक चौका मिलता है। इस तरह 11वें ओवर के बाद टीम का स्कोर होता है 95 पर 5। 12वां ओवर शुरू होते होते वही सिलसिला जारी रहता है और 12वें ओवर में भी कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिलता है। इस ओवर में भी एक वाइड के साथ में
सब एक ही रन मिलता है। इस तरह 6 रन इस ओवर में मिलता है और प्रिंस यादव भी काफ़ी अच्छा इस ओवर में गेंदबाजी करते हैं। देखा जाए तो सारे एलएसजी के बॉलर अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन अब तक करते रहे थे। 13वां ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं एम सिद्धार्थ और एम सिद्धार्थ के इस ओवर में एक बार फिर रनों की गति में थोड़ा सा रफ्तार देखने को मिलता है और एम सिद्धार्थ के इस ओवर में त्रिशंत स्टब्स 2 छक्के जड़ देते हैं और इस ओवर में सिद्धार्थ 15 रन भी देते हैं। सिद्धार्थ इस ओवर में त्रिशंत स्टब को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और स्टब्स 3 छक्का और 1 चौके के मदद से 22 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी करने आते हैं भिपराज निगम। और देखा जाए तो यहीं पर मैच का टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि भिपराज निगम एक अच्छा पारी खेलते हैं इसके बाद इस मैच में। तो इस ओवर के बाद टीम का स्कोर था 116 पर 6 और जीत के लिए ज़रूरत होता है 42 बॉल पर 94 रन। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं रवि बिश्नोई और रवि बिश्नोई के इस ओवर में भिपराज निगम 2 चौके और 1 धुआंधार छक्का जड़ देते हैं और इस तरह इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 133 पर 6 में पहुंच जाता है और जीत के लिए ज़रूरत होता है 36 बॉल में 77 रन। 15 ओवर में शहबाज अहमद को गेंदबाजी का कमान संभालने को दिया जाता है और शहबाज अहमद भी बहुत अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं इस ओवर में और इस ओवर में निगम उन्हें 1 चौका मारते हैं और 1 छक्का भी जड़ देते हैं, लेकिन रनों का रफ्तार थोड़ा सा गति लेने लगा था इस ओवर के बाद में। और फिर इस ओवर के बाद 16वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आते हैं और आशुतोष शर्मा इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका मारते हैं। वहीं निगम भी इस ओवर में 2 शानदार चौके मारते हैं और इस तरह 16वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 168 पर 6 में पहुंच जाता है और टीम को जीतने के लिए अब 24 बॉल में 42 रन का ज़रूरत होता है। 17वें ओवर में दिग्वेश सिंह एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं और ये ओवर में वो रन की गति को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और विकेट भी चटकाने में कामयाब हो जाते हैं। दिग्वेश सिंह निगम को सिद्धार्थ के हाथों कैच आउट कर देते हैं और बल्लेबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क। निगम इस ओवर में आउट होने से पहले 15 बॉल में 39 रन का एक शानदार पारी खेलते हुए आउट हो जाते हैं और लेकिन आउट होने से पहले अपने टीम को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा देते हैं और अभी टीम को जीतने के लिए ज़रूरत होता है 18 गेंदों पर 39 रन। 18वें ओवर में रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर का पहले गेंद में ही वो विकेट लेने में कामयाब होते हैं। मिचेल स्टार्क को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर देते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं कुलदीप यादव और फिर इस ओवर में आशुतोष शर्मा भी उन्हें 2 छक्के और 1 शानदार चौका जड़ देते हैं और इसी तरह इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 188 पर 8 हो जाता है और टीम को जीत के लिए ज़रूरत होता है 12 गेंदों पर 22 रन। टीम अभी जीत के करीब आता जा रहा था और आशुतोष शर्मा भी अपना शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत रहे थे। 19वें ओवर में प्रिंस यादव को गेंदबाजी का जिम्मेदारी दिया जाता है और प्रिंस यादव इस ओवर में थोड़ा महंगा भी साबित होते हैं और लेकिन साथ में एक विकेट लेने में भी कामयाब होते हैं। इस ओवर में कुलदीप यादव 1 चौका मारते हैं और उसके बाद कुलदीप यादव का विकेट भी प्रिंस यादव ले लेते हैं वापसी करते हुए। ऋषभ पंत कुलदीप यादव को रन आउट कर देते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मोहित शर्मा। अभिषेक शर्मा इस ओवर में 28 बॉल में अपना शानदार 50 रन भी पूरा कर लेते हैं और इस ओवर में वो 1 छक्का और 1 चौका भी कस देते हैं। इस तरह टीम का स्कोर 204 पर 9 में पहुंच जाता है 19वें ओवर के बाद और अभी टीम को जीत के लिए ज़रूरत होता है 6 बॉल पर 6 रन। अभी मैच पूरी रोमांच पर पहुंच जाता है और 6 बॉल पे 6 रन की ज़रूरत होता है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद दिल्ली कैपिटल्स जीत का बेहद करीब आ चुका होता है और फिर 20th ओवर यानी मैच की आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं शहबाज अहमद और शहबाज अहमद पहला बॉल डॉट बॉल डालते हैं और फिर दूसरा बॉल में 1 रन मिलता है और फिर जो तीसरा बॉल होता है उस बॉल में तीसरे बॉल में आशुतोष शर्मा एक शानदार छक्का मारते हुए टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। मैच में जीत के लिए ज़रूरत था 5 बॉल में 6 रन और आशुतोष शर्मा 6 मारते हुए इस मैच को अपने नाम में कर लेते हैं और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट खोकर 211 रन बनाता है और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स मैच को 1 विकेट से जीत लेता है।